नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सिलाचल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अब से करीब 3 से 4 महीने पहले मैं इटली गया हुआ था और इटली में आपको पता है कि विश्वनाथन आनंद और औरों के बीच एक मैच हुआ था। जगह थी पियात्रासंता। पियात्रासंता में उस मैच के अलावा भी मैंने एक खास जगह का दौरा किया था, उसी स्थल पे जहां पे मैच हो रहा था नीचे, और उसके ऊपर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। ये प्रदर्शनी शतरंज के अलग अलग किस्म के दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन शतरंज के पीसेस, मोहरों की, बोर्ड की प्रदर्शनी थी। तो शतरंज का खेल कैसे दुनिया में जो है दुनिया भर में ट्रेवल किया, भारत से निकला, अलग अलग देशों में गया, और सिर्फ अलग अलग देशों में नहीं गया, उनकी संस्कृतियों को प्रभावित किया। और एक तरह से उस समय के जो राजा महाराजा होते थे अलग अलग देशों के, उनसे मिलती जुलती शतरंज की कलाकृतियां जो है वो बनाई गई। कुछ देशों में उनके वहां के खास जानवरों पर आधारित जो है वो शतरंज के मोहरों जो है मोहरों को, शतरंज के बोर्ड को बनाया गया। तो ये जो मैं आज आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, ये एक ऐसी चीज है जो एक शतरंज प्रेमी के तौर पर शायद आप हमेशा इस वीडियो को अपने पास रखना चाहेंगे। अगर आप शतरंज के बहुत खास प्रेमी हैं तो शायद कभी ना कभी आप भी ये प्रदर्शनी जो है वो अटेंड करना चाहेंगे। इन इन मोहरों को, इन बोर्ड को अपने आंखों से करीब से दिखना चाहेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो आपको मदद करेगा, करीब से उन मोहरों को, संस्कृतियों को देखने का मौका देगा। 300 400 500 साल की संस्कृतियों को समझने और देखने का मौका भी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो देखिएगा ये वीडियो और अपने कमेंट जो है वो कमेंट लिखिएगा, कैसा लगा आपको इन मोहरों को इतने करीब से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सिलाचल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन शतरंज के बोर्ड दिखाने वाला हूं। मैं इस समय हूँ इटली के पिएट्रादेसेंता में, जहाँ पर ला वर्सलिनिया में आज भारत के विश्वनाथन आनंद और अर्जेंटीना के शतरंज के मेसी कहे जाने वाले छोटे से बच्चे 11 साल के फॉस्तीनो ओरो के बीच मैच होने वाला है। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको लेकर के आऊँ इस चेस रोड, जो कि जो मेन इनिशिएटिव है इसका, जिसके कारण ये प्रोग्राम हो रहा है पूरा। दुनिया भर के 64 जो है बेहतरीन शतरंज के बोर्ड जो है, जो कि सदियों पहले के जो बोर्ड हैं उससे लेके आज तक के, उनको यहाँ पर रखा गया है। तो आइए सबसे पहले ये टूर करते हैं और आपको दिखाता हूँ। आज तक आपने ऐसे शतरंज के बोर्ड जो है वो नहीं देखे होंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको वाकई शतरंज से प्यार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। तो यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं, ये तीसरी फ्लोर पर है, और यहाँ पर जैसा कि मेंशन है चेस रोड्स, जो कि इसका मेन इनिशिएटिव है ला वर्सलिनिया में। तो यहाँ पर ये एग्जीबिशन जो है वो काफ़ी दिन जो है वो चलने वाला है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जो है वो शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आप दिख रहे हैं यूरोप, तो पहला जो कमरा है ये यूरोप के शतरंज के जो बोर्ड हैं ये उन पर आधारित है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पहला बोर्ड है, ये आप देखेंगे कि अलग तरह की नक्काशी है ये एकदम। और आप हाथी को देखिए, आप घोड़े को देखिए, और जहाँ तक समझ में आता है कि ये वाला सफ़ेद है और ये वाला काला है। लगभग दोनों के कलर सेम मिलते हैं। आप राजा की बनावट देखिए, वजीर की बनावट देखिए, एकदम अलग है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये यूरोप के हैं एग्जैक्टली, और डिटेल में जाना तो मुश्किल होगा, पर ये 18वीं शताब्दी का, 1800 का है, मतलब कि 225 साल पुराना ये चेस सेट है। इसके बाद हम आते हैं इस कलरफुल चेस सेट पर। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये खूबसूरत हाथी देखिए आप, घोड़ा देखिए, ऊँट अलग तरह का है, और यहाँ पर सफ़ेद और काले को जो है वो लाल रंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी 18वीं शताब्दी का है, और तो ये भी 225 साल पुराना है। इसके बाद आते हैं यूनाइटेड स्टेट, मतलब इंग्लैंड के थीम पे जो है ये बना हुआ है। ये 1752 का है ये जो आप देख रहे हैं। तो 1752 मतलब कि 50 साल और भी, 275 साल से भी जो है अधिक पुराना है ये। और यहाँ पर आप हाथी देखिए, हाथी के ऊपर एक कैसल बना हुआ है। फिर ऊँट को देखिए आप, और आप यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे उनके बिशप जो होते थे वो कैसे होते थे, तो उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। बिशप एक तरह से मंत्री होते थे यहाँ पे, बट खैर एनीवे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रानी, क्योंकि राजा, रानी और मंत्री को यहाँ पर अलग रखा जाता है, तो राजा और रानी आप बिल्कुल अलग अलग देख सकते हैं। तो ये है 200 करीब 75 साल पुराना बोर्ड। और फिर अब हम आते हैं, ये भी 225 साल पुराना बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी को, आप यहाँ पे पूरा चेस बोर्ड है इसमें प्रॉपर। तो ये चेस बोर्ड अभी भी है जिंदा यहाँ पर, और आप देख सकते हो हाथी,
घोड़े प्यादे आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहे हैं। तो ये भी 200 करीब जो है 25 साल 225 साल पुराना चेस बोर्ड है। और अब हम इधर आते हैं, ये बोर्ड 205 साल पुराना है ये बोर्ड। और यहाँ पर आप देखिए पूरा कैसल बना हुआ है, एक प्रकार से महल ही बना हुआ है जहाँ पर हाथी है। और सबसे लंबा सबसे बड़ा मोहरा ही हाथी दिख रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। और घोड़ा आप देखिए, आप ऊँट देखिए आप, तो इनकी आप बनावट जो है वो आप देख सकते हो। और प्यादे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये काले को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और अब बेस से आप समझ सकते हो कि ये काले हैं और ये सफ़ेद हैं। उसके बाद आते हैं इस चेस बोर्ड पर, ये 1790 का है, 1700 का है करीब, सॉरी। तो ये सबसे पुराना चेस सेट है अगर हम कहें तो। ये चेस सेट अगर हम देखें से तो 325 साल पुराना चेस बोर्ड है ये। और आप लकड़ी को देख करके शायद अंदाज़ा लगा भी सकते हैं, मोहरे आज भी सही सलामत इनको रखा गया है। बहुत ही पतले हैं, अगर आप ऊँट को देखें, राजा रानी को देखें, बहुत ही सुंदर नक्काशी। तो 325 साल पुराना चेस बोर्ड जो है वो फ़िलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये चेस सेट अगर हम देखें, ये क्या कमाल का चेस सेट है। और ये ताज़ा है, ये 45 साल पहले ही जो है इसको बनाया गया है। बट बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हो जो नवीन तकनीक है, कंप्यूटर डिज़ाइन शायद तैयार किया गया होगा अलग से, वो साफ नज़र आ रहा है। और ये है लेटेस्ट चेस बोर्ड आप कह सकते हो। इन सब के मुकाबले तो 45 साल कुछ भी नहीं है। और फिर हम आते हैं, ये 125 साल पुराना चेस है। और ये देखिए सारे डॉग्स हैं यहाँ पर भाई कुत्ते भाई को जो है यहाँ पर पूरा बराबर इम्पोर्टेंस दिया है। और हाथी आप देखिए, आप यहाँ पर आप घोड़े देखिए। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जूम करने की, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा सकता हूँ तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी घोड़ों को दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। घोड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, यस घोड़े को हाथ में पकड़ा हुआ है। फिर ऊँट है और फिर राजा रानी। तो ये डॉग चेस बोर्ड है ये। और ये वियना में बनाया गया है, मतलब कि ऑस्ट्रिया की आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया में जो है इसको बनाया गया है। वाह क्या बात है, ये तो आपने आज तक जो है वो नहीं ही देखा होगा 100%। तो ये सबसे मुझे भी काफ़ी, ये वाला सबसे मुझे काफ़ी कमाल का लगा एक्चुअली में चेस बोर्ड। सो चलिए अब चलते हैं अगले चेस बोर्ड की तरफ। तो ये चेस सेट जो है वो लंदन का है, इसमें डेट नहीं लिखी हुई है, ये सामान्य शतरंज बोर्ड है, बट यस बहुत ही यूनिक है। और फिर आते हैं बहुत ही एक अलग तरह का ये जो चेस सेट, इसमें आप देखिए मोरों को, ये सामने जो दिख रहे हैं इनमें प्यादों को अलग अलग मूड जो है वो दिया गया है। आप देखिए हर किसी का जो चेहरा है वो कुछ अलग भाव को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। और उसके पीछे आप देखिए हाथी कुछ कैसल का अलग तरीके का है, यहाँ पर घोड़े को ड्रैगन का रूप दिया गया है, यहाँ पर ऊँट आपको दिखेंगे, यहाँ पर ये जो लोग हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं, राजा रानी जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये जो चेस सेट है ये 1985 में बनाया गया, 1985 है, मतलब 40 साल पुराना है। लेकिन वाकई ये भी काफ़ी यूनिक तरीके से जो है इसको तैयार किया गया है। तो ये पहला कमरा है यहाँ पर हम देखें तो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कमरे की तरफ। तो ये तो था पहला यूरोप का, और हम चलते हैं अब दूसरा जो यूरोप का कमरा है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके तो ये देखिए यहाँ पर आप चेस, ये तो डेफिनेटली जो है अंग्रेज़ों से जो है या जर्मन लोगों से प्रेरित है। ओके तो उनकी जो वेशभूषा है जो राजा और रानी की, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जर्मन लोगों की वेशभूषा जो है उस पर आधारित है जो उनके राजा रानी होते थे। तो ये चेस सेट भी जो है वो काफ़ी कमाल का है। फिर आप आते हैं 18वीं शताब्दी में ये जो बना हुआ है। अच्छा ये जो चेस सेट था, सॉरी, ये 325 साल पुराना है ये चेस सेट, 325 साल पुराना चेस सेट है। और फिर इधर हम आते हैं तो ये 225 साल पुराना चेस सेट है। और आप देखिए इसको अलग तरह की नक्काशी है, कितनी बारीक नक्काशी है 225 साल पहले। और आप बोर्ड के भी देखिए कि लाइट कलर को कैसे दर्शाया गया है, डार्क कलर को कैसे दर्शाया गया है। तो सिर्फ वहाँ पे डिज़ाइन बना दी गई है डार्क कलर के लिए अलग से। फिर अब हम आते हैं इस चेस सेट के ऊपर, ये भी 225 साल से भी अधिक का पुराना, एग्जैक्ट डेट नहीं होगा, उन्होंने अंदाज़ा दिया है कि कौन सा कितने साल पुराना हो सकता है या होगा, उसका अंदाज़ा है। तो यहाँ पर आप देखिए राजा को देखिए, रानी को देखिए आप,
और उसके बाद वजीर को ऊँट को देखिए आप, घोड़ा तो बिल्कुल अलग है और हाथी एकदम अलग है। हाथी को हर जगह मीनार का रूप दिया गया है, जैसे कैसल का जो कोना होता है उसी से प्रेरित नज़र आता है यूरोप में हाथी। हालांकि भारत में हाथी जो है वो भारत के भी हम चेस बोर्ड्स पे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये जर्मनी का है ये चेस सेट, और ये इसमें आप देखिए कि हाथी भी वही मीनार है, मीनार के अंदर एक कुछ तो भी लगा हुआ है लाल कलर का, और फिर ये राजा रानी। वाह, कमाल का चेस सेट। और इसके पास शायद इनका बोर्ड भी है या एक बॉक्स है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये भी 225 साल पुराना, और ये है करीब 125 साल पुराना चेस बोर्ड है ये, चेस पीसेस। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है ये जो आया ये जर्मनी से आया है। और आपको देखिए ये जो पैदल हैं इसमें ऐसा लग रहा है वर्कर हैं जो काम करते थे, हथौड़ी लेके खड़े हुए हैं, फावड़ा लेके खड़े हुए हैं, तो ये वो हैं। और बाकी और जो ऊँट है उसको दौड़ने वाला बनाया गया है, एक धावक बनाया गया है, धावक का स्वरूप दिया गया है। और राजा रानी जो है यहाँ पर हैं, घोड़ा भी है यहाँ पर। तो ये काले मोहरे। आगे बढ़ते हैं, और ये कहाँ का है चेस सेट, स्विट्ज़रलैंड का है शायद तक ये चेस सेट, और ये 225। और इसमें पूरा जो चेस सेट है भालू के ऊपर आधारित है। तो आप देखिए भालू यहाँ पर आप देख सकते हो, भालू को ही प्रेरक रखा गया है। और जहाँ पर घोड़े को हम जिसको गिनते हैं उसमें भालू अपने बच्चे के साथ है, आप देखेंगे। और राजा रानी वो अलग है, रानी भी अपने बच्चे के साथ है यहाँ पर, क्या बात है। तो इसको अलग तरीके से जो है वो प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर आपको सफ़ेद और लाल, मतलब कि काले कलर को रिप्रेजेंट करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए लाल भालू मतलब काले। और ये काफ़ी ही यूनिक और है, और ये है रशिया का, रशिया की आर्मी, रशिया के रंगों को रिप्रेजेंट करता, उनके जिस तरह के कपड़े होते थे उनको रिप्रेजेंट करता हुआ है ये चेस बोर्ड। हाथी को आप घोड़े को देखिए आप किस तरह से तैयार किया गया, सजाया गया है। यहाँ पर हाथी आप देख सकते हो, वाओ। और उनके सैनिकों की जो वर्दी होती थी तो सफ़ेद और काले आप देख सकते हो, इनको शामिल किया गया है। ओके, काफ़ी चलना है दोस्तों, अभी बहुत सारे चेस बोर्ड हैं, बहुत सारे चेस बोर्ड हैं। और ये देखिए ये कहाँ का चेस बोर्ड है, ये है 225 साल पुराना जर्मनी का चेस बोर्ड है ये। और यहाँ पर आप जर्मन लोगों की जो ड्रेस होती थी उस समय के राजा रानियों की, वो उसकी झलक जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो प्यादे हैं उनकी एक झलक जो है, प्यादों को भी बिल्कुल थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया गया है यहाँ पर। तो ये एक है चेस बोर्ड है जो कि जर्मनी से ही जो है ये प्रेरित चेस बोर्ड जो है वो नज़र आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये है जर्मनी, और जर्मनी का ये भी चेस सेट है। और ये बिल्कुल अलग रंग ढंग से है, पत्तियों को शामिल किया गया है यहाँ पर, और फूल पता नहीं कुछ अलग तरह का प्रयोग जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो ये वाइट और ये ब्लैक। और फिर हम आते हैं इस चेस सेट की ऊपर, और जो कि ये भी जर्मनी का ही है। और यहाँ पर आप देखिए, इसमें हाथी को आप देखिए, अलग तरह का हाथी है एकदम। घोड़े को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से आने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ में आए। और ये देखिए आप इनको, यहाँ पर कमाल का ये चेस सेट है। तो प्यादे सामने खड़े हैं, प्यादे सफ़ेद के प्यादे जो है वो कैप पहने हुए हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। और जो काले के जो प्यादे हैं उनको आप देखेंगे तो वो उनकी जो वेशभूषा है वो अलग तरीके की है। ये आप देख सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने 2 कमरे पूरे किए हैं अभी, और अभी भी 2 कमरे और जो है वो बाकी हैं। तो आपको दिखाता हूँ। अगला जो कमरा है वो यूरोप, अफ्रीका और यूएसए का है, और उसके बाद बारी आएगी भारत के कमरे की। तो चलिए अपनी जर्नी जो है उसको चालू रखते हैं, और यहाँ पर अब देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन से चेस बोर्ड हैं, ये भी 225 साल के करीब पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी, राजा रानी सेंटर में, ऊँट है, और प्यादे जो है वो कुछ अलग ढंग के हैं, कलगी लगी हुई है उनके सिर पर। और ये फ्रांस का है, ये फ्रांस के राजा रानी या उनका प्रतिनिधित्व करता है। और आप देख सकते हो, मुझे लगता है उस दौर में राजा रानी लोग को भी बड़ा इंटरेस्ट रहता होगा कि अपनी डिज़ाइन का भी जो है वो एक चेस बोर्ड जो है वो बनाया जाए। इसीलिए चेस हमेशा रॉयल गेम भी कहा गया है एक समय तक। अब तो जन जन का खेल है ये भी फ्रांस का ही चेस सेट है।
तो ये है फ्रांस का एक और चेस सेट है। हमने इस तरह की चेस सेट जो है वो जर्मनी में भी ये झलक देखी थी, ये वाली। और ये नेपोलियन की सेना के ऊपर जो है ये चेस सेट जो है उसको बनाया गया। नेपोलियन की सेना, तो ये है फ्रांस से आया है ये चेस सेट। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेपोलियन को रिप्रेजेंट किया गया है सफ़ेद रंग का जो है। वहाँ पर आप देखिए सेंटर पर ये है नेपोलियन, इनको नेपोलियन को रिप्रेजेंट किया गया है। राजा रानी, हाथी, घोड़े, ऊँट, तो इसको नेपोलियन की सेना के डिज़ाइन से शायद तक लिया गया है। और यहाँ पर भी आप देखिए, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि नेपोलियन को वाइट या ब्लैक को दोनों को रिप्रेजेंट किया गया या सिर्फ वाइट को रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा लगता है ड्रेस देख के सिर्फ वाइट को रिप्रेजेंट किया गया, बट इतिहासकार इसको जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र से जो है वो बता सकते हैं। तो ये देखिए, ये है चेस सेट जो कि रिप्रेजेंट करता है नेपोलियन को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी 225 साल पुराना है। और अब आते हैं इस चेस सेट के ऊपर। एक बार फिर से लाल कलर का बहुत ही बोल्ड उपयोग किया गया है। ये 325 साल पुराना चेस बोर्ड है और ये फ्रांस से प्रेरित है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाथी, घोड़े, ऊँट, तो आधा आधा शेप लिया गया है यहाँ पे, पूरा नहीं लेकर के। और नीचे बेस को थोड़ा अलग रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये भी देखिए कमाल है। फिर हम आते हैं इस चेस बोर्ड की ऊपर। ये इटली का चेस बोर्ड है जहाँ पर हम लोग इस समय हैं, और ये भी 325 साल पुराना है। तो ये देखिए आप, कमाल का। तो इस कलेक्शन को, और ये सबसे अलग हट के चेस सेट है जो कि है 1900 का है, मतलब कि 125 साल पुराना है। तो एक ट्रे है, आप देखिए ट्रे में इनको जो है वो रखा गया है मोरों को। और अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो एक ट्रे में रखा गया है इनको मोरों को। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक अलग ही, बिल्कुल देखने में तो ये लगता है। और ये फ्रांस से बनाया गया है, यस। तो ये चीनी मिट्टी का उपयोग करके इसको जो है वो तैयार किया गया है। और ये फ्रांस से जो है, फ्रांस में बनाया गया है ये चेस सेट। तो 125 साल पुराना है चेस सेट। और सबसे अलग चेस सेट में से एक चेस सेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी फ्रांस का है। ऐसा चेस बोर्ड मैंने आज तक नहीं देखा। ये बहुत ही ख़ास है दोस्तों। लकड़ी, ये मेरे ख्याल से हाथी के दांत के ऊपर बनाया गया है और उस पर नक्काशी जो है इसको की गई है। ये बहुत ही एक, जिसको बोलें कि यूनिक चेस सेट है। और मैं आपको इसको अगर दिखाऊं यहाँ से पास जाके, तो आप मोहरों को कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर। थोड़ा सा अगर मैं जूम करने की कोशिश करूँ इनको, तो ये देखिए आप यहाँ पर कोने वाला हाथी को जो एक झंडे से रिप्रेजेंट किया गया। फिर आता है घोड़ा, और फिर आपको मोहरे दिखेंगे जिनके चेहरे के ऊपर जो है यहाँ पर आप देखिए ये है ऊँट, और फिर राजा रानी। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इनको हम नीचे की तरफ देखें, तो इनको जो है वो यहाँ पर आप खोज सकते हैं। यहाँ पर एक जगह बनी हुई है, एक होल बना हुआ आप देखिए। तो जब आप मोहरे उठा के रखें तो वहाँ पे उस गद्दी के ऊपर रख सकते हैं। तो गद्दी नुमा जो है वो चेस बोर्ड है। तो ये काफ़ी यूनिक जो है वो चेस सेट है। फिर अब आगे आते हैं। ये है 1972 का चेस बोर्ड जो कि अमेरिका में बनाया गया, और एंडफील्ड के नाम से। और आप देखिए ये इसमें पूरी तरीके से जो इनको देखो रखने के लिए भी क्या बना हुआ है, और शायद एक के ऊपर एक खोज सकते हैं आप उनको। और कांच की जो नली है उसके अंदर इनको रखा जाता है। और आप देखिए इसमें प्यादे तो सीधे जो है लाल, जो गोल्डन रंग है वो शायद तक ब्लैक को रिप्रेजेंट करता होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी, घोड़े, ऊँट, सबकी डिज़ाइन जो है, मेरे ख्याल से ये आप इनको उंगलियों में पहन सकते हैं अगर किसी की उंगलियाँ फिट भी हो जाएँ तो। खैर, ये सबसे यूनिक चेस सेट में से एक है। और ये फीडे के द्वारा भी कुछ तो भी है यहाँ पर। मैं इसको अच्छे से, शायद ये चेस सेट बॉबी फिशर को रिप्रेजेंट करता है। बॉबी फिशर का जो मैच है 1972 में रेकविक में, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। और इसीलिए इस चेस सेट को जो है वहाँ पर बनाया गया था। फिर आते हैं हम अगले चेस बोर्ड के ऊपर, जो कि ये इटली का चेस बोर्ड है पूरी तरीके से। और ये है 1970 का, मतलब आज से 55 साल पहले। तो काफ़ी नवीन चेस बोर्ड है। इन चेस बोर्डों की श्रृंखला अगर हम देखें तो लेकिन काफ़ी अलग है। ड्रम लेके खड़े हुए हैं जो नाचते गाते हुए यहाँ पर सारे लोग, इवन राजा रानी भी जो है वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिशप को, जो बिशप्स होते हैं इनके यहाँ, उसके हिसाब से रखा गया है।
ये काफ़ी कमाल का चेस सेट यहाँ पर। और बात करते हैं 100 साल पुराने चेस बोर्ड की, जो कि अफ्रीका का चेस सेट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये अफ्रीका का चेस सेट है। और इसमें आप, ऐसा लग रहा है सारे लोग जेब पे ही हाथ डाल के खड़े हुए हैं भाई। पैंट थोड़ा सरक रहा है भाई सबका यहाँ पे, बट नीचे नहीं गया है भाई, चिंता मत करो। ओके, तो ये है अफ्रीका का चेस सेट। तो ये भारत का चेस बोर्ड है, जो कि 225 साल जो है वो पुराना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाथी, घोड़े, ऊँट, तो उनको उसी तरीके से जो है वो दिखाया गया है जिस तरह से जो है वो हमारे यहाँ होते हैं, चाहे वो पैदल हों, चाहे हाथी हो, और राजा। और यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी बात दिखेगी, जो भव्यता दिखेगी आपको यहाँ पर, जिस तरह से राजा रानी को जो है वो दिखाया गया है, तो आप उनका वो देखिए, उनकी सवारी जो आप देखिए किस तरीके से उनको रखा गया है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है, तो वो आपको साफ दिखेगा कि ये भारत के ही चेस बोर्ड से जो है वो पूरी तरीके से जो है ये भारत की जो सभ्यता संस्कृति रही है उससे प्रेरित है। तो ये है वो चेस सेट जो कि हम देख रहे हैं भारत से है। और अगला ये जो चेस बोर्ड है ये भी भारत से ही है, और ये भी करीब 225 साल। राजस्थानी आपको यहाँ पर जो है वो आपको दिखेगी सभ्यता यहाँ पर, राजपूताना। तो आपको देखेंगे मूछें दिखेंगी आपको सबकी, और जिस तरह से राजपूताना ठाट बाट होती थी उसी तरह के शतरंज बोर्ड जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं पूरे के पूरे। देखिए ये मुझे मेरे ख्याल से लाल जो है वो शायद काले रंगों को रिप्रेजेंट करते होंगे, और सफ़ेद जो है, क्योंकि ये डिज़ाइन जिस तरह से की गई है ये साफ दिख रहा है। तो ये भी आप देखिए क्या कमाल की नक्काशी है यहाँ पर। तो ये बात करते हैं भारत में 2023 में ये चेस सेट तैयार किया गया है, और ये बहुत ही लेटेस्ट है। और यहाँ पर आपको इन्होंने सारे भालू को शामिल किया है, इन्होंने घोड़े को तो शामिल किया है, बकरी को शामिल किया है, बहुत कमाल के भेड़ियों को शामिल किया है, शेर को शामिल किया है। तो ये एक अलग तरह की, कोई बांसुरी पकड़ा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, तो एक अलग तरीके से जो है वो तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए भालू के अलावा सामने आपको खरगोश दिखेंगे प्यादों के तौर पर, ये भी कोई वायलिन बजा रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई लाइट दिखा रहा है। तो ये भी भारत में तैयार किया गया और सबसे लेटेस्ट है। तो ये अलग तरीके का है, एंटीक तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल का चेस बोर्ड है क्योंकि बिल्कुल नया है ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और ये भी भारत में ही तैयार किया गया है। हालांकि इनके जो मैंने देखा कि भारत से तो आया है, लेकिन जो मुझे लगता है, और ये 225 साल पुराना है, पर इनको देख के जो ऐसा लगता है कि ये चाइनीज़ लोगों को प्रेरित होकर के बनाया गया है। ये साफ जो है वो नक्काशी से नज़र आता है। तो ये है 225 साल पुराना। अब बात आते हैं इज़राइल का चेस बोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको जो उनकी मदिरा का जो वो होता था, आप देखिए पैमाना, उसको शामिल किया गया है। बहुत ही कमाल है ये। और ये इस करीब 100 साल पुराना है ये एक्चुअली। यहाँ पर आप देखिए रानी जो है वो पंखा लेके खड़ी हुई है। और तो ये एक कमाल का चेस सेट है, और जिस प्याले वो मदिरा पीते थे वो उसी को दर्शाया गया है इस पूरे के पूरे चेस सेट में। तो ये ईरान का है। और फिर है ये भारत में ही नक्काशी की गई है इस चेस बोर्ड की, संगमरमर पर है ये पूरा का पूरा बोर्ड ही संगमरमर है, और डिज़ाइन कलाकारी सब संगमरमर पे किया गया है। तो बहुत ही यूनिक ये जो है चेस सेट है। ये 225 साल जो है वो पुराना है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये भी भारत का है। सिख रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। तो सिख जो राजा होते थे यहाँ पर आप देखेंगे तो उनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिख पगड़ी पहने हुए हैं उस राजा रानी, तो रानी नहीं है यहाँ पर, राजा और मंत्री है। भारत में जैसे रानी नहीं होता था शतरंज के बोर्ड पे आप देखिए तो मंत्री होता था। तो हाथी आपको दिख रहा है, ऊँट आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आपको मंत्री जो है वो राजा के साथ जो है वो नज़र आएगा। तो ऐसा लगता है जैसे सिख है एक तरफ, और दूसरी तरफ देखने पे मुझे लगता है कि ये
ज़रूर जो है राजपूत जो है वो नज़र आ रहे हैं, ऐसा देखने में नज़र आता है। तो ये एक खूबसूरत चेस बोर्ड जो है वो हमारे देश से जो है वो यहाँ पर है फ़िलहाल। और अब बात करते हैं भारत के एक और चेस बोर्ड की। ये भी 225 साल पुराना ही है और यहाँ पर आप देख सकते हो कमाल का ये चेस सेट है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये भी भारत से आया है और ये है करीब करीब 225 साल पुराना। और यहाँ पर चाइना से एक चेस बोर्ड को शामिल किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहरों को जो है वो चाइनीज़ चेकर के जैसे उनके ऊपर उकेर दिया गया है गोल्ड रंग के, जो हम कह सकते हैं गोटियों के ऊपर। तो ये है चीन का चेस बोर्ड। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, जो कि ग्ली सोची दी बाज। अब मैं इनका उनसे पूछूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, बट आप चेस बोर्ड देखिए भाई, ये है बहुत ही विशाल का है चेस बोर्ड है। यहाँ पर इस कमरे पे अकेला चेस बोर्ड जो है वो यही है इस कमरे पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने प्यादे अलग अलग तरीके से हैं, कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर राजा रानी को आप देख सकते हो, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जो है इस पर नक्काशी जो है वो की गई है। ये काफ़ी बड़ा चेस सेट है, पूरा वुडन चेस सेट है जिसको यहाँ पर जो है वो तैयार जो है वो किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये कमाल का चेस सेट जो है वो आपको भी यहाँ पर देखने के लिए जो है वो मिलता है। तो दोस्तों यहीं तक था ये सफ़र। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, पूरा टूर? मैंने आज तक कभी इस दर्जे के शतरंज बोर्ड जो है वो नहीं देखे, तो मैं पहली बार इन चेस बोर्ड को मैं देख रहा हूँ। तो कमाल है, मज़ा आ गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो है वो मज़ा आया होगा।